So let's start. Thank you so much for waiting. मैं किसी चीज़ में अंगेज था, सो थोड़ा सा वेट करने के लिए रियली सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है माई एचबी सेशन में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या आपकी बेसिक क्वारीज आती हैं एंड हाउ वी कैन प्रमोट, हाउ वी कैन हैंडल द थिंग्स एंड कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्वागत है सबका। जहाँ से भी आपने ज्वाइन किया है सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। मैं एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिक्स ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रमोशन। मैं डॉक्टर विक्रांत आप लोगों का स्वागत करता हूं माई एच बी सेशन में। देखिए, ये जर्नली माना जाता है, लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो वैल्यू खरीदते हैं। वैल्यू कई बार रिजल्ट के रूप में, कुछ लोग बोलेंगे कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वो हमेशा ये देखते हैं मैं जो ये पैसा खर्च रहा हूँ उसके बदले में मुझे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, इसके बदले में मुझे मनी फॉर वैल्यू क्या मिल रही है। तो ऑलवेज दो चार चीजें हैं जो बेसिक सेल्स के रूल में काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, डायरेक्ट सेल्स हो या अदर जो सेल्स हो। उसमें होता पीपल बाइज द वैल्यू। प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट उनको और कहीं पे भी ऐसा प्रोडक्ट सुनने में आया होगा, आपसे पहले भी किसी ने सुनाया होगा, बट दे वांट टू बाय द रिजल्ट्स एंड सॉल्यूशन, जिसको हम वैल्यू देख रहे हैं। सो वैल्यू का मतलब होता है बेनिफिट क्या है, रिजल्ट, वो उसकी लाइफस्टाइल में कहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसकी जिंदगी को कैसे सपोर्ट कर रहा है, एंड वो जिस कम्युनिटी में रहता है क्या प्रोडक्ट उस कम्युनिटी में वो यूज करने के लायक है या नहीं है। सो हाउ कैन क्रिएट ए कम्युनिटी एंड स्पोर्ट, कैसे वो उसकी लाइफ को, लाइफस्टाइल को करेगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या बेनिफिट, इस पे ही जाता है। देखिए, इसके साथ एक लाइन और आती है कि लोग हमेशा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अच्छी स्टोरी खरीदते हैं। जिसको अच्छी स्टोरी टेलिंग आती है तो उनका सेल्स ज़्यादा ही होता है, उनकी कन्विक्शन, उनकी क्लोजिंग ज़्यादा होती हैं। सो अच्छी स्टोरी बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिकता, ये ध्यान रखना। आप कई बार ये सोचेंगे मेरा मैं बताता हूँ लोग मुझे मना कर देते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं उसकी जो हुक लाइन है, उसकी पिचिंग जो है, उस प्रोडक्ट को कैसे बताना था वो मिस कर रहा हूँ। तो वो हमें सीखना पड़ता है। उसके बाद ये बोला जाता है एक अच्छी स्टोरी के साथ यदि टेस्टिमनी भी है आपके पास, आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट की कोई रेफरेंस है, टेस्टिमनी भी आपके पास है, यदि वो आप किसी क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को दिखा देते हो, तो वो मिरेक्कल हो जाता है। मिरेक्कल का मतलब है टेस्टिमनी कैन डू मिरेक्कल्स। टेस्टिमनी आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्शन को हैंडल कर देती है, क्योंकि वहां से उसको रिजल्ट और वैल्यू समझ में आ जाती है। सो ये मंत्रा याद रखना कि प्रोडक्ट बाई नहीं करते लोग, वैल्यू बाई करते हैं, रिजल्ट बाई करते हैं, सॉल्यूशन बाई करते हैं। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, सेल्स का और प्रमोशन का एक बेसिक होता है, और ये 7 स्टेप में बांटा जाता है। 7 स्टेप, ये एक पूरा प्रैक्टिकल सिंक्राइज है स्टेप्स का। ये ऐसा नहीं है कि सेल्स में कुछ भी आप चलाएंगे। तो एक 7 स्टेप में प्रोसेस बनाया गया है सेल्स का, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जो प्रोसेस ऑफ सेल है, आइडेंटिफाइड द टारगेट ऑडियंस। यदि आपको टारगेट ऑडियंस नहीं आइडेंटिफाई किया, जैसे आपको यंग फ्यूल आपने प्रोडक्ट लेके आना है, ये यंग फ्यूल को आपने प्रमोट करना है, यंग फ्यूल को आपने रिटेल करना है, शेयर करना, सेल करना है, तो ऐसे में आप ऐसे क्लाइंट को देखेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनकी इकोनॉमी कंडीशन सही है, और दूसरा आप ये देखेंगे उसकी एज भी 35 साल से ऊपर है, और वैल्यू को जो आदमी, क्वालिटी को आदमी क्या करता है, प्रेफरेंस देता है, तो वो उसकी टारगेट ऑडियंस है। अभी जैसे एक आपने ब्रेन वन को आपने जैसे टारगेट करना है, तो किस पे टारगेट होगा? जो स्ट्रेस में रहता है, जो कम सो पाता है, जो स्क्रीन को ज्यादा देख देख रहा है, जो किसी चीज को, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये टारगेट आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहां से उसकी नीड क्रिएट होगी। सेकंड प्रोसेस आता है, यदि आपने ऑडियंस को टारगेट कर लिया अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आता है बिल्ड ए रिलेशनशिप, रेपो एंड ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ता है। लोग ना बड़ी जल्दबाजी करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट। लोग आपको नहीं सुनने आए हैं, लोगों को आपको सुनना पड़ेगा। सेल्स के में और डायरेक्ट सेलिंग हो या किसी भी बिजनेस में,
एज ए प्रोफेशनल आपको लिसनिंग करना है, क्योंकि जब आप लिसनिंग नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको रिजेक्शन ज़्यादा आने स्टार्ट होंगे। लोग अपनी सुनाने आते हैं, सुनने नहीं आते हैं। सो ऑलवेज लिसन करना है आपने, एक रिलेशन बिल्ड करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है कि आप गुड लिसनर बने। और ऑलवेज एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं और सामने के बारे में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जैसे मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा है, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, साइलेंट बैठा है, या कुछ भी ऐसा विलिंगफुल बिहेवियर नहीं है, वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं कर रहा, तो मुझे हमेशा उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। जिंदगी में आपने कभी आपका बेस्ट सप्लीमेंट क्या रहा, बेस्ट प्रोडक्ट क्या रहा है, उसकी थोड़ी सी तारीफ करनी होती है। तो आदमी जैसे ही वो उससे कोई पूछा जाता है तो हमेशा आदमी एडवाइस फ्री में देता है। तो जैसे उसको आप क्वेश्चन पूछेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे, और ओपन पूछना है, उसको क्लोज नहीं पूछना है जिंदगी में क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज अच्छी लगी, ऐसा नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चन पॉजिटिव, इसका मतलब है कि आपको उसके लाइफ के बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में ओपन क्वेश्चन पूछने हैं। अब अपने बारे में जब आप कोई चीज प्रेजेंट करते हो, जैसे आपने प्रेजेंट किया है यंग फ्यूल, यंग फ्यूल को आपने बताया कि एनएडी बूस्टर है, सेल का रिप्रोग्रामिंग कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी एज रिवर्सल हो जाएगी, आपने पूरे बेनिफिट बताए। तो अब यहाँ पे ओपन क्वेश्चन अपनी बारी में आप नहीं पूछ सकते, अपनी बारी में आपने एक हमेशा क्लोज क्वेश्चन पूछना है, आपको यंग फ्यूल में से कौन सी बात अच्छी लगी। अब दो सिचुएशन है, एक आती है आप, आपको यंग फिल्म पसंद आया या नहीं आया, यानी कि आपने ओपन कर दिया क्वेश्चन, तो सामने वाला हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। तो यहाँ पे आपने अपने वाली प्रेजेंटेशन में हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि आपको इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने प्रोडक्ट बताया इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगी, तो वो अच्छी को चूज करेगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही उस आप जो आप आंसर चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बुक जो है वो हेल्प करती है, सवाल ही जवाब है। तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो अपने यहाँ पे। एक तरीके से सेल्स की क्लोजिंग में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत अच्छी किताब है वो। सो यहाँ क्लोज एंडेड, और सामने वाले से हमेशा जब वो कुछ रजिस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, या आपके साथ अच्छे से फोकस नहीं कर रहा आपके बारे में, तो आप हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बातें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वो अपनी बात बताएगा, तो आपको नीड आइडेंटिफाई होगी, ये आदमी इस पर्टिकुलर चीज का क्लाइंट है, इसको मैं ये प्रोडक्ट पिच करूंगा तो ये यहाँ से मेरी बात बन सकती है। तो धीरे धीरे, जैसे किसी ने बताया कि यार मुझे जैसे आपने बोला कि आप लग तो फिट रहे हैं, कोई ऐसी ऐसा चैलेंज लगता है आपको जो आपकी हेल्थ में आपको चैलेंज बन के आ रहा है। सपोज करो उसने बताया यार मुझे जॉइंट्स में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पिछले इस टाइम से ज्वाइन में, तो आपको समझ में आ गया मुझे ऑर्थो वन कैसे पिच करना है अब यहाँ पे। सो तीसरी चीज आती है रेपो और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद, आइडेंटिफाई नीड्स, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब चौथे नंबर पे आता है नाउ प्रेजेंट योर प्रोडक्ट्स। आदमी सबसे पहले अपना अपने गाना स्टार्ट कर देता है, और जो आदमी बिजनेस में है, सेल्स में, अपने नहीं गाता, सामने वाले की प्रॉब्लम सुन के उसका आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। सो नाउ प्रेजेंट योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा था। पांचवी चीज हमेशा आती है आंसर देयर ऑब्जेक्शन। अब ये जैसे प्रोडक्ट आप प्रमोट करेंगे तो वो ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट करेगा। कुछ भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, जेन्युइन हो सकता है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस का हो सकता है। सो हमेशा आप ध्यान रखने, डोंट हेजिटेट। यहाँ पे लोग जैसे ही आदमी सवाल करता है, जिसको कम नॉलेज होती है वो हेजिटेट करता है, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज हुआ तो आदमी से आपसे प्रोडक्ट नहीं लेने वाला, उसका बिलीव बोलेगा ये ऐसे ही चला रहा है। तो ऑलवेज, यदि आपको एकदम से आंसर नहीं आए तो हमेशा स्माइल देनी है। आपने उसको तारीफ करनी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर, बट मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आर्ट ऑफ पॉजिंग होती है, पॉज लेना होता है, स्माइल करनी होती है, तारीफ करनी होती है, यदि एकदम से आंसर नहीं आ रहा है तो। यदि आपको एकदम से आंसर आ रहा है तो तब भी आपने तारीफ करनी है, सर वेरी गुड क्वेश्चन, आप लगता है आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हेल्थ वाली यूज़ की हैं, आपका नॉलेज देख के पता लग रहा है। तो आदमी हमेशा
तारीफ, देखिए तारीफ तो भगवान को भी पसंद है, इंसान को तो झूठी भी पसंद आती है। तो यहाँ पे आपके पास जब ऑप्शन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, लिसनिंग मोड एंड पॉजिटिव एफर्मेशन सामने वाले के लिए आपने बोलना है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक्टिव लिसनर की तरह सुनना है उसको। जब वो आप प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे दे तो उसके ऑब्जेक्शन को बहुत एक्टिव सीरियसली सुनना है एंड सॉल्यूशन देना है कॉन्फिडेंस के तरीके से। एकदम जवाब नहीं आए तो पोज लेना है, स्माइल देना है, एफर्मेशन, उसकी तारीफ करनी है। एंड यहाँ पे क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करना है। अब ऑब्जेक्शन हैंडल में ऑब्जेक्शन आपका रिजेक्शन नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। किसी भी सेल को क्लोज करने से पहले इसे नेचुरल प्रोसेस, डोंट टेक इट्स पर्सनल। वो आपकी कमी नहीं है, वो सामने वाले के जब सवाल है, और उसके सवालों का जब आप कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे तो आप सेल की क्लोजिंग पे बढ़ जाएंगे। सो इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू गिव ए क्लैरिटी टू योर क्लाइंट एंड रीअश्योरेंस। ये क्लैरिटी देने का टाइम आ गया है जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है। सो एंड रीअश्योरेंस करने का आ गया है टाइम। सो समटाइम क्लोजिंग टेक्स टाइम एंड हमेशा यहाँ पे ओवर पेशेंस और पोजेसिव नहीं होना है। सारी बातें एकदम से नहीं बतानी होती है, धीरे धीरे आपने कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व रहना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस हमेशा पे ऑफ करता है सेल्स के बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में। सम टाइम क्लोजिंग टाइम लेती है। बंदे के बहुत सारे सवाल होते हैं, हो सकता है पिछले वाले किसी भी उसके बैड एक्सपीरियंस रहे हो, अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे। तो एक्टिव लिसनिंग यहाँ पे आपका पहला हथियार होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। सो ओवर नहीं बोलना, एक्टिव लिसनर होना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, हेजिटेट नहीं होना, स्माइल कर देना है, तारीफ कर देनी है। उसके बाद आता है वो आपने फिर इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू को हमेशा अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बार बार, वो भी मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन क्रिएट अ वैल्यू, कैसे वैल्यू से आप इसको प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे, एस्टोनिया के प्रोडक्ट को और इस कॉन्सेप्ट को। सो वैल्यू की पोजीशनिंग हमेशा आगे रखनी है, अपनी चीज़ों को ही आगे रखना है, अपनी उन्हीं बातों को उसी के तरीके से, एक तरीके से ये सेंस ऑफ प्रेजेंस होती है। इसको आप ज़्यादा ओवरवेलिंग में नहीं जाएं, इसको धीरे धीरे हर चीज़ को सुलझाते जाएं। सो अल्टीमेटली आप जब ये बोला जाता है जब आप वैल्यू पे फोकस करते हैं तो प्राइस बिकम लेसर लेसर, प्राइस उसके दिमाग में लेस होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने दिमाग में उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की, उस सॉल्यूशन को लेना स्टार्ट कर देता है। सो यदि आदमी आपसे बार बार में प्राइस की बोल रहा है तो आप ध्यान रखिए आपने ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं किया प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करके। सो जब जब प्राइस की बात आती है तो आपने वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट नहीं की, ये याद रखना। सो हमेशा आपको प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी है, उसकी लाइफ में वो क्या पॉजिटिविटी लाएगा, क्या रिजल्ट लाएगा, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिसर्च में भी यही पाया गया है कि कस्टमर जो है वो हमेशा ही बेनिफिट को परसीव करता है इंस्टेड ऑफ प्राइस, यदि वैल्यू उसको मिल रही है तो। जब आपको एक कोई भी शर्ट, कोई भी कपड़ा बहुत अच्छा पसंद आ जाए, आपका कलर में मैच करता हो, तो कोई भी इंसान प्राइस के बिना बार्गेनिंग भी उसको खरीद लेता है। जब नहीं पसंद आती, सामने से अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता, तो डेफिनेटली वहाँ पे बार्गेनिंग और प्राइस की बात आना स्टार्ट होती हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो मैंने बताया कि आपको पहले आइडेंटिफाई योर ऑडियंस करनी है, कस्टमर क्रिएट करना है, उसकी इकोनॉमी कंडीशन क्या है, एजुकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये इस प्रोडक्ट को मैंने पिच करना। फिर एक रिलेशनशिप रेपो बिल्ड करना, उसके बारे में पॉजिटिव क्वेश्चन आपने पूछने हैं, उससे बातें करनी है, उसको रियलाइज होना चाहिए कि द पर्सन इज एक्टिव लिसनर। फिर उसकी आप नीड्स को क्रिएट करके फिर आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट के रूप में उसको प्रेजेंट करना है। सो फिर उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। तो ऑब्जेक्शन में पहला ऑब्जेक्शन, एक बार जब आपके साथ क्लाइंट बैठता है तो कई बार क्या होता है वो सुनता रहता है, आपको कुछ भी जवाब नहीं देता। एक सिचुएशन ये आएगी, जैसे मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में, ऐसे केस में मैं उसकी तारीफ करता हूँ, सर आप बड़े अच्छे लिसनर हो। और जो अच्छे लिसनर होते हैं वो कमाल के आदमी होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, पर आप बहुत अच्छे लिसनर हो, मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। जैसे ही आपने सामने वाले को ये बोला तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक तरीके से कन्वर्जेशन में आ सकता है। फिर उसमें आपने क्वेश्चन पूछने, सर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने पहले भी कभी सुना है,
देखा है या ऐसा यूज किया है, तो सामने से या आप हेल्थ के बारे में कितने कॉन्शियस हो, उसकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपको लेके जाएगी, बट तारीफ से स्टार्ट करना है। सो गुड क्वेश्चन पूछने हैं अनस्पोकन ऑब्जेक्शन में, जब आदमी चुपचाप बैठा रहता है, आपके चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। सो दूसरा आता है, लोग अक्सर एक्सक्यूज देंगे, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये महंगा लग रहा है, अरे ऐसे मैंने बहुत सुने हैं। तो आपने जस्ट स्माइल देना है। आ, आपने स्माइल देना है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको अपनी बातें थोपना चाहता है एक्सक्यूज के थ्रू। सो यहाँ पे फिर से आपने स्माइल दे के गुड गेस्चर से क्वेश्चन पूछना है, बोलना दैट्स ऑल राइट। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में यही एक तरीके से रिएक्ट करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ऐसे ही एक क्लाइंट थे, ऐसे ही शख्स थे जो 3 दिन पहले मेरे साथ बैठे थे। जब उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट सुना तो पहले उनको भी लग रहा था जैसे मुझे आता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये चीज़ कर रहा हूँ। बट आप जैसे ही थे वो भी ऐसे ही सोचते थे। बट मैंने 3 दिन पहले जब उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट को सुना, तो उन्होंने पाया कि तो बेस्ट, और उन्होंने जैसे ही वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किए तो मुझे अपनी फैमिली के और रिलेटिव के 5 रेफरल और दिए। तो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है, बट आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वैल्यू एडिशन वाला प्रोजेक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, जो भी आप पिच कर रहे हैं। सो इसके बाद आता है मलिशियस काइंड के ऑब्जेक्शन आते हैं। कुछ लोग एंग्री होके बैठेंगे, अनहैप्पी होंगे, वो लाइक एक तरीके से उसकी आपकी वजह से एंग्री नहीं है, उनकी करंट सिचुएशन हो सकता है घर से लड़ाई करके आया, हो सकता है कि किसी रास्ते में उसके ट्रैवलिंग के टाइम पे किसी के साथ नोक झोंक हुई हो। सो ऐसे में कूल काम रहना है, डोंट रिएक्ट, कि वो आपकी वजह से नहीं है, उसकी कोई सिचुएशन हो सकती है। यहाँ कामनेस एंड फोकस, एंड फिर से क्वेश्चन पूछना है उसी के पॉजिटिविटी से, उसी के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी यही आप वो करेंगे, एंग्री हो, कूल रहता हो, काम हो, कुछ बोल नहीं रहा, तो ऑलवेज ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन एंड उन्हीं से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यदि यहाँ पे एक एक सिचुएशन आती है, आप देख लेना, जो आपसे इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर ये जो प्रोडक्ट है, इसमें जो इंग्रेडिएंट है ये क्या काम करता है, ये ऐसा स्पेशल क्यों है, ऐसा कोई क्वेश्चन सवाल कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन ले रहा है और ये बहुत नज़दीक है सेल होने पे, आपकी सेल क्लोज होने पे बहुत नज़दीक है, यदि कोई इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दे, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। कुछ लोग शो ऑफ करेंगे, मुझे सब कुछ आता है, मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, मैंने ऐसी सारी कंपनियां देखी हैं। सो हमेशा उसको बोलना, वाह सर आप तो बहुत कुछ जानते हो, मैं तो पहले सोच रहा था कि भाई इतना नहीं जानते होगे, बट आपकी नॉलेज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ सर, जस्ट वाह आप बहुत जानते हो। बट सर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यदि आप इसकी तरफ देखेंगे, मेरे ये पॉइंट्स हैं, फिर आपने अपने वैल्यू वाले पॉइंट फिर आगे रख लेने हैं। तो तारीफ करके आगे बढ़ना। कुछ लोग मिलेंगे जो सब कुछ सर्वज्ञानी होते हैं, तो यहाँ पे सर्वज्ञानी को तारीफ करना, फिर से वाह बोलना है और उसकी तारीफ करना। सर आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, आप मुझे लगता है आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, ऐसे प्रोडक्टों के बारे में। बट मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा, आप में आपको कुछ एक ऐसे ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो अभी तक आप सोच नहीं पा रहे होंगे। सो इस तरीके से उसको आगे शो ऑफ वाले को भी आगे लेके जाना है। सब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, इसमें आदमी एक तरीके से पूछेगा, आ, मतलब एक तरीके से आप पे ही सवाल उठाना स्टार्ट कर देगा, आपने कितने दिन खाया, आप ले रहे या नहीं ले रहे। तो ऐसे में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी वो आपको ले आया है। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसी को रखना है, क्लाइंट को कभी भी आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं रखना, नहीं तो लोग बोलेंगे आपने खाया नहीं खाया, आप कौन सा खाते हो, कुछ लोग मेरे से भी पूछ लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या करना है यहाँ पे, आपने ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यदि आप पे ज्यादा सवाल, पर्सनली सवाल दाग रहा है, आपको कितने दिन प्रमोशन में हो गया, आप कैसे वो कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने हमेशा कूल रहना है और बोलना है कि आप सही पूछ रहे हो सर, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि ऐसा होता है या नहीं होता। डेफिनेटली सर आपका जायज सवाल है,
और मैं इस तरीके से इनको यूटिलाइज कर रहा हूँ, मुझे ये बेनिफिट हुए। जिस सब्जेक्ट पे वो कर रहा है तो उसको फिर वापस से, और आप यदि इसको इस तरीके से करेंगे डेफिनेटली, वैसे तो आप जैसे हेल्थ की बात है, आप उसकी तारीफ करेंगे, फिट ही लग रहे हो, बट फिर भी आप इसको यूज करेंगे तो एक वैल्यू एडिशन में इस तरीके से हेल्प कर सकता है। ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है। आ, अब लोग पूछेंगे आपसे, आप कैसा दावा कर सकते हो इसके रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट ही देगा, कैसे गारंटी लोगे, ये भी ऑब्जेक्शन है। सो ये बहुत क्लोज आ गया है, सो सेल के ये ध्यान रखना, ये बहुत क्लोज आ गया। यहाँ पे आपने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना। यहाँ पे हमेशा टेस्टिमनी काम करेंगी कि सर यूएसएफडीए पेटेंटेड इंग्रेडिएंट से 5 in 1 वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पे आप देखो, मेरे बहुत सारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं, आई वांट टू शो यू, वहाँ टेस्टिमनी काम करेगी। तो उसको हमेशा, जब वो रिजल्ट की गारंटी की बात करें तो टेस्टिमनी के साथ, और उसको अफर्मेशन में ये बोलना है, यस आपकी बात जायज़ है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फेक प्रोडक्ट भी हैं जो दावा करते हैं बट ऐसा काम नहीं करते। सो मैं कुछ हैप्पी क्लाइंट्स की स्टोरी आपके साथ टेस्टिमनी के रूप में शेयर कर रहा हूँ। सो और एक जर्नल रेजिस्टेंस भी लेके बैठता है आदमी, सुनता रहता है। देन हमेशा ही सामने वाले से जर्नल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काइंड परमिशन लेनी है। क्या सर आपसे मैं आपकी परमिशन है तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपकी परमिशन है तो 2 सवाल पूछ सकता हूँ? तो ये जर्नल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए काइंड परमिशन लेनी है, सामने वाले से पूछना है। तो हमेशा ही एक्टिव लिसनर, यहाँ पे कॉमन बात निकल के आती है, एक्टिव लिसनर सामने वाले के बारे में ओपन एंडेड पॉजिटिव क्वेश्चन, अपनी प्रेजेंटेशन के क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। एंड हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कूल काम रखना है, पेशेंस रखना है, और सारे लोग आपको आपकी सेल क्लोजिंग नहीं होने देंगे। कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, इस बिजनेस का ये अपने आप में एक तरीके से नेचर है। दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, दे आर रिजेक्टिंग योर आइडिया, योर प्रेजेंटेशन। सो जैसे जैसे आइडिया और प्रेजेंटेशन को और बेटर बनाएंगे तो आपके रिजेक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो छठा जो ऑब्जेक्शन के बाद आता है, सेल क्लोज होगी। यदि कोई उस टाइम पे क्लोज नहीं होना तो ध्यान रखना, फॉलो अप एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पे, उसका फॉलोअप नहीं छोड़ना है, उसको फॉलोअप लेते रहना है। सो पेशेंस रखना है, रेपो बिल्ड करके रखना है, रेपुटेशन बिल्ड करके रखना है, एंड क्लोज सेल्स। और यहाँ क्लोज सेल हो जाती है तो अगला आता है उसके बाद फॉलोअप लेके गेट रीसेल। जब उसका प्रोडक्ट खत्म होने को हो, जब वो यूज कर रहा हो, तो उसके क्वेश्चन पूछने, कैसा लग रहा है सर, आपको क्या बेनिफिट मिला। जैसे आप यहाँ पे ओपन एंडेड पूछेंगे, प्रोडक्ट यूज करके कैसा लग रहा है, तो वो नेगेटिव भी बोल सकता है। यहाँ पूछना है आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्या बेनिफिट नजर आ रहा है, तो सामने वाला यहाँ पे बोलेगा कि मुझे ये बेनिफिट आ रहा है। यदि उसका जेन्युइन कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपने एक्सपीरियंस से उसको सेटल डाउन कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट को का एक्सपीरियंस किसी के साथ हो सकता है 3-4 दिन, वो एकदम से उसकी बॉडी उसको अडेप्ट करने में टाइम लगा रही हो, तो ऐसे केस में बोलना है कि आप ये इसका कोई रिएक्शन नहीं है, सेफेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और इसको आप 7 डेज के बाद और बेटर फील कर पाएंगे। एंड जब वो बंदा आपके साथ बिजनेस में नहीं आता तो ऑलवेज टेक ए रेफरल, कि सर आपको ये बेनिफिट मिला, ऐसे कुछ लोगों को आप जानते होंगे, गिव गिव मी द रेफरल। सो मैं उनको कॉल करूंगा तो आप उनको इतना ही बोल दीजिए कि यस, मैंने भी इनके साथ एक प्रोडक्ट लिया था, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप एक बार देख लेना। तो यदि आपके पास वापस से कॉल आए उस बंदे का तो मैं आपका रेफरल दे के, नाम लेके आपके भी आप पे कॉल करूंगा। तो ऐसे करके लास्ट आता है रीसेल एंड रेफरल। तो ये प्रोसेस है सेल का। आइडेंटिफाइड द ऑडियंस, आपको कस्टमर प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके साथ रैपो, ट्रस्ट बिल्ड करना, आपस में बातें करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन पे बातें करनी है, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसी को रखना है, गुड लिसनर बनना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। एंड आइडेंटिफाई, जब उसके बारे में उसका प्रोफेशन पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, हेल्थ चैलेंजेस पूछेंगे, वो जैसे उसकी तारीफ करेंगे हेल्थ के बारे में, वो अपनी दुख अपने आप रोता है, ये इंसान का वो है। यदि उसको कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वो उस पर ट्रस्ट करके सारी बातें बताता है। यहाँ से उसकी नीड आइडेंटिफाई हुई, फिर आप अपना उसी टाइप का प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे। देन आंसर द ऑब्जेक्शन, फिर वो प्रेजेंटेशन के बाद जो भी पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है, कूल काम होके आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, और
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद ही वो सेल क्लोजिंग पे जाएगा। और यहाँ पे पेशेंस रखना है, और पेशेंस हमेशा पे ऑफ करेगा आपको। काम बन के रहना है, एंड देन जिसने भी प्रोडक्ट आपका यूजर हुआ उससे रीसेल के लिए उसको फॉलोअप में रखना है, प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस उसका, उससे बात करते रहना है, एंड टेक ए रेफरल, लास्ट में जाके उससे रेफरल ले लेना है। सो ये एक सेल का प्रोसेस था, प्रमोशन का प्रोसेस था। क्या नहीं करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं करना है इसमें, डोंट ओवर प्रोमिस। कुछ लोग 200% गारंटी है सर, ना टेस्टिमनी दिखाएंगे, ना कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे, अरे मेरे कहने पे ले लीजिए। दीज आर द रोंग वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट। बी ऑनेस्ट अबाउट द बेनिफिट। वहां पे इंग्रेडिएंट के बेनिफिट दिखाएं। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास एआई है, आपके पास गूगल है। आप वैसे इंग्रेडिएंट को डाल के वहां से थर्ड पार्टी एक तरीके से उसको बता सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट ऐसे काम करता है सर, और हमारे प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे डला हुआ। तो बी ऑनेस्ट अबाउट द बेनिफिट। सो ओवर प्रॉमिस नहीं करना एकदम से, ये दुनिया का बेहतरीन है, ये इससे अच्छा नहीं है, ऐसी सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है। डोंट स्पेंड, रिस्पेक्ट द पीपल स्पेस। यदि कोई एकदम से आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको पता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट अभी वो आपको अंडरस्टैंड करने के मोड में नहीं है, तो रेपो बिल्ड करो। सो उनको स्पेस दीजिए, उनको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। डोंट कंपेयर नेगेटिवली। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में ऐसा है, मार्केट वाले ऐसे हैं, मार्केट में ऐसा नहीं है। किसी को भी नेगेटिव कंपेयर नहीं करना अपने प्रोडक्ट के साथ। ओनली आपने अपनी स्ट्रेंथ पे बात रखनी, अपनी स्ट्रेंथ पे रखना, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ओनली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हो, एज पर माय एक्सपीरियंस मार्केटिंग में इतने प्राइस में ये कॉम्बिनेशन मैंने मेरी एनालिसिस में नहीं आया सर। मे बी आप भी इस प्रोडक्ट को समझने के बाद आप भी ये फील करेंगे कि अलग से वैल्यू एडिशन आपको मिल रही है। डोंट इग्नोर द ऑब्जेक्शन, एड्रेस कंसर्न ओपनली। उनका जो कंसर्न है उसको बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ रीअश्योरेंस करें कि उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको आप सही से हैंडल कर पा रहे हैं। डोंट सेल टू हार्ड। सेलिंग पे फोकस ना कीजिए, रिलेशनशिप पे और वैल्यू पे फोकस कीजिए। रिलेशनशिप, वैल्यू, लिसनर और प्रोडक्ट की जो वैल्यू एडिशन है उसको, बेनिफिट को इंग्रेडिएंट के माध्यम से, साइंस के माध्यम से बताते रहिए। डोंट नेगलेक्ट फॉलो अप, नर्चर द लीड। यदि आदमी एक बार सुनने के बाद क्लोज नहीं होता, सो नेगलेक्ट ना कीजिए फॉलो अप। लीड को नर्चर करने में समटाइम टाइम लगता है। जैसे यंग फ्यूल है, अनप्रूवन क्लेम कि आप एकदम से 6 महीने में 50 से वापस से 30 हो जाओगे, ऐसे क्लेम नहीं करना है। साइंटिफिकली तरीके से बताना है कैसे कैसे बॉडी में चेंज आएंगे, क्या आपको फील हो सकता है। एंड डोंट टारगेट रोंग ऑडियंस। रोंग ऑडियंस टारगेट नहीं करना है। सो ये डोंट में आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ टाइम हाउ टू क्रिएट ए वैल्यू एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। कैसे आप प्रोडक्ट की आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, अभी वो टाइम आ गया है। क्योंकि अभी तक हमने वैल्यू वैल्यू गुड लिसनर की बात कर ली, ऑब्जेक्शन को कॉन्फिडेंस में हमने हैंडल कर लिया। तो आपको वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है उस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने डिस्कस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में भी, कि मॉडर्न हेल्थ क्राइसिस एक प्रॉब्लम है जिसको हम एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर में, आपकी जीवन शैली, खान पान, रहन सहन की वजह से डेवलप होती हैं, जो किसी के छूने से, किसी के कांटेक्ट से नहीं फैलती। जिनका एग्जांपल आप बता सकते हो, आज डायबिटीज इतनी हो रही है, हार्ट अटैक के ऐसे केस आ रहे हैं, कैंसर के केस आ रहे हैं। सर ये जो क्राइसिस है हेल्थ का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको पेशेंट भी है ना आज पिल फटीक में चला गया, इतनी मेडिसिन खा खा के परेशान है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या मानना है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया। देन अब आप बोलेंगे, देख एक गैप, बड़ा गैप ये भी है कि भाई मॉडर्न मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल हैं वो सिम्टम्स को तो ट्रीट कर देती हैं, बट रिकवरी जो है, जो जड़ है, जो रूट है, उस पे काम नहीं करती। तो यहाँ पे आपने वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्लम को यहाँ पे एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया और उसको इन्वॉल्व भी कर लिया। आपका क्या मानना है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल है, क्या ये बीमारी की जड़ पे काम कर सकती हैं, होलिस्टिक रिकवरी ले सकती हैं, या ओनली सिम्टम्स पे काम करे? तो आदमी यहाँ पे आपके साथ अलाइन कर जाएगा। तो दोनों की सेम प्रॉब्लम पे
अलाइनमेंट हुई, उसके बाद आपने सॉल्यूशन देना है कि हमारे यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन के रूप में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये 5 इन 1 इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशन है जो कस्टमाइज है और जो इंस्पायर्ड है। एक कॉन्सेप्ट चल रही है वर्ल्ड में जो मेडिसिन 3.0 है। सर ये मेडिसिन 3.0 क्या है? पहला मेडिसिन का फेज था कि जहाँ वैक्सीनेशन डेवलप हुई, एंटीबायोटिक डेवलप हुई, फिर उसके बाद लाइफ सेविंग ड्रग्स आ गई। आज के टाइम पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सर ये चीजें हमने जैसे बात की कि ये चीजें काम नहीं कर रही, तो अब वर्ल्ड जो है, लोग जो हैं इनसे परेशान होके, इनके साइड इफेक्ट को देख के ऐसे मेथड को चूज कर रहे हैं जो नेचुरल हो और नेचर हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे योगा, आयुर्वेदा, इसमें नेचुरोपैथी, और ऐसी जो हर्ब्स को यूज करके इस तरीके की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। ये वर्ल्ड में बड़ा लोग इसमें वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इसकी तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम मेडिसिन 3.0 बोलते हैं। इसी से इंस्पायर्ड है ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो 5 इन 1 फॉर्मूला है, इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशन। यहाँ पे अभी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में बोलना नहीं, आपने अभी पिच किया है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। अब वही आता है कि देखिए 5 बोतल जो हैं वो एक बार खाने में ज्यादा तकलीफ होगी कैरी करने में, खाने में, उनको पचाने में, या एक प्रोडक्ट से आप ज्यादा महफूज फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक तरीके से वैल्यू एडिशन स्टार्ट हो गई है वो न्यूट्रीजेनिक्स की। सो विजुअल आइडिया क्या है? जैसे आप 5 कोई भी बोतल आप रख लें या दिखा देंगे, 5 बोतल और एक वर्सेस, जैसे ऑर्थो के केस में आपने कैल्शियम भी, ये भी, ग्लूकोसामाइन भी, करक्यूमिन भी, ऐसे आपने 5 प्रोडक्ट मार्केट के रखे। बोलो इनको खाना पचाना मुश्किल है, या एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें सारे बेटर कॉम्बिनेशन में साइंटिफिक हों, वो बेटर है। तो यहाँ से आपने वैल्यू एडिशन सॉल्यूशन के रूप में स्टार्ट कर दिया। किसी भी प्रोडक्ट को आप उस तरीके से कर सकते हो। अब आता है, अब इसको आपने 5 इन 1 सिनर्जी को प्रोडक्ट की डेप्थ में लेके जाना है। अभी आपने कॉन्सेप्ट को ब्रीफ किया है डेप्थ में। हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो है, यहाँ पे आई हटा देना, ये मिसपेल है। फॉर्मूला सो हाउ इट्स एड्रेस एनसीडी होलिस्टिकली। इसमें 5 इन का मतलब है प्रोबायोटिक भी डला जो गट ब्रेन एक्सिस इम्यूनिटी और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो डले हैं वो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल से आपको डेली निजात दिलाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स और सब्जियां नहीं खा पाते टाइम पे, तो हमें हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है और हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। पॉलीहर्ब्स एक्सट्रैक्ट जो वर्ल्ड का आयुर्वेद सबसे पुराना सिस्टम है, उसी को ही यहाँ पे यूज किया गया है। बट यहाँ पे जो हर्ब्स ली गई हैं, मल्टीपल हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो इतना प्योरेस्ट फॉर्म में है जो HPLC ग्रेड है। मोस्ट सेफेस्ट एंड एंशियंट मेथड आयुर्वेदा को यूज किया गया है, एंड स्टैंडर्डाइज है, हाई प्योरिटी नेचर है, बिकॉज HPLC ग्रेड है। वाइटामिन मिनरल्स के सर आपको वो तो चाहिए ही जो आपकी डेफिशिएंसी को और मेटाबॉलिकली को फैक्टर का काम करते हैं। और इसमें 5वीं चीज ऐसी डाली गई है जो आपके DNA और जीन को की हेल्थ के को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई थिंक ये आप पहली बार सुन रहे होगे कि न्यूट्रा में ऐसी चीजें आनी स्टार्ट होगी जो DNA और जीन पे भी काम करते हैं सर। इसलिए इसको 5 इन 1 बोला जाता है। ये पांचों चीजें एक ही सीरीज में, एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल रही हैं जो होलिस्टिकली हील कर सकते हैं। आप बोलो कि भी पेट की बीमारी, बीमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मेटाबॉलिक की, पेट से। आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगी तो एनर्जी कम रहेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा रहेगी। अब जो बीमारी हो गई है या आप बीमारी होने से बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेद एक बेस्ट वेलनेस के लिए भी और इलनेस की रिकवरी में भी बेस्ट काम करता है। और सर आपको वाइटामिन मिनरल्स, आप किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात पात से हो, शरीर की तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वाइटामिन मिनरल्स, तो उसको न्यूट्रिशन में चाहिए। अब आप बोलेंगे आपने DNA के बारे में सुना होगा, DNA से ही हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन की किसकी शक्ल कैसी होगी, जीन के कारण ही हमारे ये अलग अलग हम देखते हैं। तो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इसी को पास करते हैं। यदि ये सही रहेगा तो अगली जनरेशन भी बेटर रहेगी, और यहाँ भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे बोलेंगे आज के टाइम पे डॉक्टर हमेशा पूछता है किसी को डायबिटीज है क्या, फैमिली में भी है? तो इट मीन्स कि आपने कनेक्ट करना है। फैमिली का मतलब क्या है? कि वो आपकी फैमिली हिस्ट्री जानना चाहता है कि आपके DNA में तो नहीं आई है वो बीमारी।
तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हैं। हो सकता है पहले से आई हो, वो कभी भी ओपन हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज रखने के लिए आप इस हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। अब अब ये आ गया कि ओनली ये प्रोडक्ट है ना, पांच चीजें बताने के लिए नहीं है, इसका प्रिसीजन है हमारे पास। इसकी जो डिलीवरी है वो सिक्योर करती है, अकेला पेट तक नहीं पहुंचता, ये आपकी बॉडी के सारे पार्ट में बेटर तरीके से यूटिलाइज होता है, बिकॉज ये नैनो इमल्सन और लिपोसोमल टेक्नोलॉजी से बना है। इट्स नॉट अबाउट अबाउट यू स्वेलो ओनली, अपने निगलना है, एंड अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व, इट्स अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व, आप खाने के बाद कितना ऑब्जर्व करेंगे, ये सिक्योर करता है नैनो इमल्सन और लिपोसोमल टेक्नोलॉजी। सो क्वालिटी आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, यूएसएफडीए रजिस्टर्ड फैसिलिटी में बना है, और जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट के साथ फॉर्मुलेटेड है। सेफ्टी में सर क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस यहाँ होती है, जो टोटल ट्रांसपेरेंसी, इसमें कोई हिडन फिलर नहीं डाला जाता। तो यहाँ पे आपने वैल्यू क्रिएट किया। सो वाई इट मीन्स कस्टमर बेनिफिट आपने। आ, अब फास्ट एक्टिंग, सर ये बहुत फास्ट एक्ट करता है, क्योंकि इसमें 5 in 1 फॉर्मूला, 5 पिलर्स वर्क फास्टर देन ए सिंगल इंग्रेडिएंट। एक इंग्रेडिएंट से ये पांचों मिलके ज्यादा जल्दी काम करते हैं। कस्टमाइज है सर, आपकी करंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज है। ब्रेन के लिए ब्रेन का है, हार्ट के लिए हार्ट का, लीवर के लिए लीवर का है। और जो लीवर का है उसमें भी पांचों चीजें हैं, हार्ट का है उसमें भी पांचों चीजें हैं। बट हार्ट को जो पांचों चीजें अलग अलग चाहिए थी, जैसे हर्ब्स हार्ट के लिए अलग हैं, ब्रेन के लिए हर्ब्स अलग हैं, ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट अलग होंगे, और ब्रेन के लिए आपके विटामिन मिनरल्स अलग होंगे, हार्ट के लिए अलग। इस तरीके से एक अलग अलग फॉर्मुलेशन को अलग अलग इंग्रेडिएंट से इन पांचों कैटेगरी से कस्टमाइज किया गया है। अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट है सर। वन प्रोडक्ट इज चीपर देन, चीपर होता है, यानी कि अफोर्डेबल होता है 5 प्रोडक्ट लेने से। सो इजियर टू कैरी है, 5 को कैरी करना, 5 को खाना, 5 को बाई करना अपने आप में चैलेंज है। तो यहाँ पे कस्टमाइज है आपके लिए, ब्रेन के लिए ब्रेन, हार्ट के लिए हार्ट। होलिस्टिकल रिकवरी करता है अलोंग साइड मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन जो आप ले रहे हैं किसी भी बीमारी को, कि सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। यदि आप 3 से 4 घंटे के गैप में इसको लेते हैं तो ये आपकी जड़ पे काम करेगा बीमारी की, तो होलिस्टिकली रिकवरी के चांसेस बढ़ा देगा, और वापस से आप बेटर जिंदगी जी पाएंगे। जो जहाँ पे ड्रग्स फेल हो रही हैं, ये यहाँ पे आपका फायदा पहुंचा रहा है आपकी बॉडी में। तो इसके बाद आता है क्लाइंट की 4 नीड होती हैं। वो बोलेगा मैं तो दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर की दवाई ले रहा हूँ। तो आपने बोलना है कि ये हमारा फॉर्मूला उसी में शिफ्ट, उसी में ही इंटीग्रेट हो जाता है। इसको आपको ऐसा नहीं कि दवाई ले रहे तो नहीं खा सकते, बस 4 घंटे का गैप रखना है। ये आपकी बॉडी की रिकवरी को एक तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन में चल रहा है उसके साथ रिकवरी को भी ये होलिस्टिकली हील कर सकता है। सो डोंट यू वरी। मेरे बहुत सारे क्लाइंटों ने ऐसे सवाल पूछे, और उनको पता लगा कि ये मैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ दूसरी चीज़ों के साथ भी ले सकता हूँ, बट गैप के बाद। तो मेरे क्लाइंटों ने ऐसी रिकवरी पाई, और वो वापस से अपने सिम्टम्स को रिकवर करके आज हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ आपने ये बात बोलनी है। देन आता है सप्लीमेंट टेक टू लॉन्ग। यार सप्लीमेंट से तो बहुत स्लो काम करते हैं, ये स्लो काम करता है। फिर आपने बोलना है, देखिए लिपोसोमल और इमल्सन जो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी है, वो फास्ट एक्टिंग एंड टारगेटिंग डिलीवरी करती है, और फास्ट एक्टिंग के लिए 5 in 1 सिनर्जी, पांचों चीज मिलकर काम करती है, तो जल्दी ये असर करता है एज कम्पेयर टू जो आपके पहले के एक्सपीरियंस रहे हैं, जो ट्रेडिशनल टैबलेट आती हैं उनके अलावा। इसके बाद आता है इट सीम एक्सपेंसिव। कुछ लोग कहेंगे महंगा लग रहा है। सर एक्चुअली इट्स हाई अफोर्डेबल। आपको महंगा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि आप यू आर गेटिंग 5 प्रीमियम पेटेंटेड फॉर्मुलेशन इन 1, जो 5 से 3 मार्केट के 4 से 5 प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है, और एक को ही खाना आसान है। एक एक और 5 के बदले में आप खरीदने जाएंगे, तो ये आपको बहुत अफोर्डेबल पड़ेगा। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था जब तक मैंने इसको नहीं समझा था। तो अपने आप को इन्वॉल्व कर देना है। हाउ यू कैन एश्योर द रिजल्ट। कुछ लोग बोलेंगे हाउ यू कैन, कैसे गारंटी लो, आप गारंटी लेते हो? तो यहाँ बोलना है सर पेटेंटेड एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट डले हैं, 5 in 1 यूनिक फॉर्मूला है, और इसी की वजह से साइंटिफिक यूएसएफडीए एक्रेडिशन फैसिलिटी में बना है। आई विल शो यू माई हैप्पी क्लाइंट्स टेस्टिमनी। यहाँ पे गारंटी आपने नहीं देनी, टेस्टिमनी काम करेंगी। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंग्रेडिएंट पेटेंटेड, और गूगल
इन चीज़ों की सहायता लेके आप उसको उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें आती हैं: सेफ, एक्सपेंसिव, रिजल्ट, मैं तो मेडिसिन खा रहा हूँ दूसरी, कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, बहुत स्लो काम करते हैं। तो ये सारे एड्रेस आपने कर लेने हैं। इसके बाद आता है किसी भी वे से कोई भी चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स को आप सॉल्यूशन के रूप में बोल सकते हैं। 5 in 1 कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड है, मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर्ड है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एंड स्ट्रेटजी फॉर वैल्यू क्रिएशन, क्लीन लेबल ट्रस्ट। आप यह पूछ सकते हैं, क्या सर आपने कभी क्लीन लेबल, साइंटिफिक क्लीन लेबल सुना है? सो यहाँ कभी आपने ऐसा सुना है क्लीन लेबल क्या होता है? तो आपने यहाँ पे क्लीन लेबल को एक तरीके से डिफाइन कर देना तो वैल्यू क्रिएट करेगा। सर सिनर्जी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड 5 in 1, इसी के कारण इसका रिजल्ट भी फास्ट आता है, इसको इजी टू लेना है, क्योंकि 3-4 प्रोडक्ट खाना मुश्किल में होता है, और इसको ये अफोर्डेबल भी। यहाँ सिनर्जी स्टोरी आ गया। एनसीडीज पे भी आज मॉडर्न सॉल्यूशन, आप इस हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को मॉडर्न सॉल्यूशन फॉर द मॉडर्न प्रॉब्लम को आप ले सकते हैं। जैसे डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, हाइपरटेंशन का कोई इलाज नहीं है, इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, कार्डियक, क्रोनिक फटिक, इनका कोई इलाज नहीं है, बट इट्स गोना बी हेल्प बिकॉज ये मॉडर्न तरीके से मॉडर्न प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। तो किसी भी एंगल से वैल्यू क्रिएट आप कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे एक और, इसमें आप ले सकते हैं फ्यूचर इंटीग्रेटेड होलिस्टिक रिकवरी। ट्रस्ट फैक्टर, यूएसएफडीए काम करेगा, डब्ल्यूएचओ इंस्पेक्टेड, आप यहां से भी मैन्युफैक्चरिंग के ट्रस्ट सर्टिफिकेशन को हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में नैनो एमल्सन लिपोसोमल टेक्नोलॉजी आपको वो कर सकती है। एंड हाई प्योरिटी इंग्रेडिएंट आपको आपकी सेल तक पहुंचते हैं, आपके अकेले पेट तक नहीं रहते इन टेक्नोलॉजी की वजह से। वन प्रोडक्ट प्रोमिस कर सकते हो प्रॉब्लम में, कि भाई हाई कॉस्ट और मल्टीपल पिल्स खाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एक सप्लीमेंट भी आपको टारगेट कर सकता है। इसके बाद आता है सॉल्यूशन हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स 5 in 1 फॉर्मूला। हेल्थ इशू पे आप सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्लीन लेबल एथिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी एंड वैल्यू फॉर मनी, आप किसी भी टॉपिक पे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और ये यदि आप कुछ पॉइंट्स ध्यान रखते हैं तो आप बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अभी मैं आपको एक हीमोफोर्टिन का एक पिच लाइन स्क्रिप्ट बताता हूँ। जैसे आयरन के साथ होता क्या, जैसे यहाँ वैल्यू क्रिएशन कैसे गए, आयरन के साथ क्या होता है, ये जर्नल आयरन जो है मार्केट में, वो स्टमक को अपसेट कर रखता है, किसी को वोमिटिंग फील होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन कर देता है। आप बोलोगे कि मोस्ट ऑफ आयरन टेबलेट आर हार्श ऑन योर गट, गट पे सही नहीं है, बट हीमोफोर्टिन फोर्टीन इज डिफरेंटली डिजाइंड सर। ये बहुत जेंटल है क्योंकि इसमें फेरस बिसग्लाइसिनेट डला हुआ, वो जेंटल है फ्रॉम द जो मार्केट में आयरन है उससे, और ये 4 गुना ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है विदाउट काजिंग कॉन्स्टिपेशन और नोशिया। यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो गया। आप देखेंगे सर प्लस 14 in 1 फॉर्मूला, 14 चीजें डली इसमें, अकेला ये आयरन नहीं है, बीट रूट, विटामिन B12 जैसी चीजें डली हैं जो आपके पूरे दिन की एनर्जी को मेंटेन रखती हैं। और सर मैं तो बोलता हूँ कि नेचुरल ब्लड बूस्टर आपको जस्ट 16 रुपए में पर डे की उसमें आपको मिल रहा है। इतने की तो मार्केट में चाय नहीं आती जितने का आपका एक नया खून की बूंद बन सकती है इस प्रोडक्ट से। तो आपने एक इमोशंस भी, आपने कैलकुलेशन भी बिल्ड कर दिया। फिर उसको और ज़्यादा कोई जानना चाहता है तो फेरस बिस्गलाइसिनेट आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। चिलेटेड आयरन होता है जो कि बॉडी पे हास नहीं होता, स्टमक में आराम से एब्जॉर्ब होता है। और इसमें क्वार्टर फोली एक्टिव फोलेट है, जो फोलिक एसिड जर्नली आते हैं उससे बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 8x, 8 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचुरल ब्लड बूस्टर के रूप में डली हुई हैं, बीट रूट, पोमेग्रेनेट, मोरिंगा, स्पाइनच, ये चीज़ें इसको एक तरीके से नेचुरल ब्लड बिल्डिंग सुपर फूड के रूप में बना देते हैं। तो यहाँ पे आपने वैल्यू क्रिएट कर दिया, ये पूरा एग्जाम्पल उसी का है। जैसे यहाँ पे आपको यंग फ्यूल की वैल्यू क्रिएट करनी थी, तो जैसे आपने इसको किसी भी आदमी के सामने प्रेजेंट करना था या अननोन के सामने, आपने मैसेज किया, हाय मोहन जी, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग विद बायोटेक्नोलॉजी फोकस्ड वेलनेस लाइन कॉल्ड एस्टोनिया 1। आई इमीडिएटली थॉट ऑफ यू, मेरे को एकदम से आपका ख्याल आया जब ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया।
कि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लाइक करते हो, आपका स्टैंडर्ड लाइक करता है सर। सो क्या आपने कभी एनएडी बूस्टर और सेलुलर रीजनरेशन ऑफ एंटी एजिंग के बारे में सुना है? तो बंदा हाँ ना में बोलेगा, मैक्सिमम यहाँ पे 90% ना बोलेंगे। सर 35 साल के बाद हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारा स्टेमिना डाउन चला जाता है सर। ये इसके कारण एक साइंटिफिक साइंस ने एक वो एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि एनएडी की वजह से है। सर सॉल्यूशन के रूप में हम इसको दोबारा से एक तरीके से रिवर्सल कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए एक यंग फ्यूल आप जैसे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना है। और इसको आप एक तरीके से ऐसे करके कोई भी स्टोरी बना के आगे बढ़ सकते हो। एवरीडे वन जैसे 5 रुपीज चैलेंज, 15 रुपये डेली के आपकी हेल्थ के लिए आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेंड मोर, चाय पे स्नैक्स पे 15 रुपये से ज़्यादा खर्च देते हैं, पर एवरीडे वन पे आप स्विच करते हो तो आप डेली न्यूट्रिशनल गैप को पूरा कर पाएंगे। इट्स नॉट ओनली वाइटामिन से फंक्शनल वाइटामिन मिनरल्स। सो एक तरीके से इस ऐसे करके आप कोई भी आइडिया जनरेट कर सकते हो। स्वीट 18 में भी जैसे फीमेल्स जो यंगस्ट वुमेन है उनके लिए हार्मोन इम्बैलेंस, पीरियड साइकिल डिस्कम्फर्ट एंड इरेगुलर पीरियड साइकिल एक बहुत अच्छा पिचिंग का टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने इंग्रेडिएंट को, इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं उनको आराम से कॉम्बिनेशन में दिखा के 5 in 1 फॉर्मूला को इसको पिच कर सकते हो। और जस्ट 15 रुपीज पर डे की लास्ट में ये हुक लाइन होती है कि 15 रुपये पर डे आप यदि अपने पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो पीरियड साइकिल जैसी चीज़ों पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कंट्रोल ले सकते हो और फिर से अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऐसे ही दूसरी लाइन इस पे ये भी बनती है स्वीट 18 पे, स्ट्रेस फ्री माइंड ग्लोइंग स्किन। तो यंगस्टर को ये भी बड़ा पसंद आता है। तो बिटवीन वर्क एंड होम स्ट्रेस में, स्ट्रेस वाज माय फ्रेंड मिडल, उसका एक तरीके से, सो इट वाज शोइंग ऑन हर स्किन एंड हर स्लीप, उसकी नींद पे और उसके चेहरे पे दिखता है वो स्ट्रेस में है। सो सी उसने स्वीट 18 प्लस लेना स्टार्ट किया जिसमें बहुत सारे मल्टीपल हर्ब्स थी, प्रोबायोटिक था, मिनरल्स वाइटामिन थे, एंटी एजिंग कुछ चीज़ें डली हुई थी। उसके बाद उसको स्किन पे नेचुरल ग्लो आया और उसकी नींद अच्छी हुई। एंड लाइक ये दीज आर द वैल्यू क्रिएशन ऑफ द स्टोरी टेलिंग एंड वैल्यू क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे वीगन प्रोटीन के आप बना सकते हो। ऐसे एसबीटीसी की कि हिमालयन वंडर, ड्रिंक योर वे टू स्ट्रोंगर यंगर यू, ये भी 10-15 रुपये में आपको, 20 रुपये में पर डे का एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, एंटी इन्फ्लेमेशन के रूप में एक अच्छी स्टोरी बन सकती है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आज हमने जो लिसनिंग की है ये हमने किया है कि भाई कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ हम रिजेक्शन हैंडल उसके अच्छे से कर सकते हैं। सो एक्टिव लिसनर हमेशा ही जीतेगा, अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेगा। इसके लिए आज टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जस्ट आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका फोटो खींच के चैट जीपीटी पे एआई को डाल दीजिए, उसको बोले कि मुझे, जैसे स्वीट 18 है, मुझे ऐसी महिलाओं पे इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है जो 18 प्लस हैं और जॉब करती हैं, उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। तो गिव मी ए पिच, मुझे ऐसे क्लाइंट से बात करनी है, इस फॉर्मूला को देख के मुझे पिचिंग क्रिएट करें। तो आपकी पिचिंग क्रिएट हो जाएगी। आपको लगता है मुझे ब्रेन वन पे इस क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट से पहले ब्रेन वन के फॉर्मूला को एआई पे डालिए एंड एआई से पूछिए ये फॉर्मूला मेरा ये क्लाइंट है, इसको कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा, एक पिच स्क्रिप्ट मुझे दे दीजिए। तो आप उस क्लाइंट से बात करने से पहले स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो आराम से आप आज के टाइम पे ऐसे जमाने में मार्केटिंग करना, बिजनेस बिल्ड करना एंड स्मार्ट यूजर के रूप में आप भी कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप गूगल सर्च करेंगे, उसको एआई में डालेंगे, फॉर्मुलेशन को आपको कंपेयर कर भी करके दिखा देगा जिस मार्केट में किस टाइप का ये प्रोडक्ट है, क्या वैल्यू आपको डिलीवर कर सकता है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं यही बोलना चाहूँगा, इट्स वेरी इजी, बट प्रोफेशनल नॉलेज एक्वायर करना ही कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना कहलाता है। प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है तो आपका मार्केट में कॉम्पिटेंस नहीं रहेगा। मार्केट कॉम्पिटेंस में जाना है, मार्केट में कंपटीशन में जाना है, सो एक्वायर ए प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स को एक्वायर कीजिए जो कॉन्फिडेंस
को बिल्ड करेगा, एंड कॉन्फिडेंस आपको डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा देगा, और डिसीजन मेकिंग पावर ही आपको लीड करने का मार्केट में मौका देगी। सो अपने आप को पहचानिए, अपने इनर पोटेंशियल को पहचाने, टेक्नोलॉजी का यूज लीजिए, अपलाइन का यूज लीजिए, एवन एकेडमी का यूज लीजिए, और लर्न करते रहिए। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आज आप लर्नर हैं, कल को आप टीच भी करेंगे, एक बड़ी टीम के आप को लीड करते हुए मिलेंगे। इन सारी बातों के साथ एक अगली चीज मैं आपके साथ शो करने वाला हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्ट वाली चीज है। हम एक प्री समर स्कूल फिटनेस स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं अगले महीने से। तो मैं उसका कुछ ब्रीफ आपको समझाना चाहूँगा। प्री समर स्कूल है ये। प्री समर स्कूल का मतलब क्या है, उसके लिए मैं आपके पास एक पीपीटी बस ब्रीफ कर रहा हूँ, 5 मिनट का ये टॉपिक है। प्री समर स्कूल का फिटनेस प्री समर फिटनेस स्कूल एक तरीके से ये हमारा एजेंडा है। इसमें 25 अप्रैल से एनरोल हो सकते हो। 24 मई, 1 महीने का ये पूरा कोर्स है। आपको गाइड किया जाएगा कैसे खाना है, कैसे आप अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे कैसे आप 1 महीने में अपने क्या क्या आप बेनिफिट पा पाएंगे। इसमें हम आपको सर्टिफाइड भी करने वाले हैं। पूरा महीना जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, आपको एक A1 एकेडमी से इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन जो आपके क्लाइंट प्रोस्पेक्ट के सामने आप दिखा सकते हैं, मैंने ये 1 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है। सो जैसे यहाँ इन्फ्लामेशन टू हेल्थ इन्फ्लुएंसर, आप आज सबसे ज्यादा बॉडी में जो कोलेट्रल डैमेज है, जो स्किन को खराब कर रहा है, हार्मोन को खराब कर रहा है, हार्ट को खराब कर रहा है, ब्रेन को खराब कर रहा है, जॉइंट्स को खराब कर रहा है, वो अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन ही है। ये बोला जाता है इन्फ्लामेशन इज मदर ऑफ मॉडर्न डिजीज। जो आज आधुनिक बीमारियां हैं, जो पहले थी ही नहीं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लामेशन। तो चलिए इन्फ्लामेशन से छुटकारा पाके एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर बने। ओनली प्री रजिस्टर्ड आईबीएस को ही ये पार्टिसिपेशन एंड सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। हम टारगेट करेंगे सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन डिटॉक्स में, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ी हुई है, वो कैसे आपको डैमेज कर रही है, उसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। आप अपने पेट को रिसेट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, उस रेजिम को फॉलो करके, उस डाइट को फॉलो करके, उस सारी चीज़ों को फॉलो करके। लीवर को आप यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, और डेली आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, उसको फुलफिल करके अपनी लाइफ की को बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हर उस क्षेत्र में जो आप ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं। इसके बाद आपको एडवांटेज क्या मिलेगी, 1 महीने के बाद आप देखेंगे आपका स्टेमिना और वाइटलिटी और हॉर्मोन्स आपके ऑप्टिमाइज मिलेंगे, बढ़े मिलेंगे। एंड आपकी स्लीप क्वालिटी यहाँ पे आपको इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। एंड मेमोरी एंड कॉग्निशन, ब्रेन का बिहेवियर, आपका बिहेवियर, जो मूड बार बार में खराब हो रहा है, उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। और जो बार बार खाने की आपको जो स्वीट टूथ की जो प्रॉब्लम है, बार बार मीठा खाना, बार बार में खाना, इसकी यदि इस आदत से आप परेशान हैं, जो आपको ओवरवेट, ओबेसिटी और डायबिटीज की तरफ लेके जा रही है, उसमें आप क्रेविंग में रिड्यूसनेस देख पाएंगे इसके बाद। एंड फ्यू इंचज आपका इसमें एक तरीके से आप घटा हुआ देख पाएंगे। आप ज़्यादा स्मार्ट देखेंगे, स्किन पे ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी, नींद अच्छी आएगी इसके बाद। सो इसका हिस्सा बनने के लिए आपको, यदि इसका हिस्सा बनना है, तो कुछ टेस्ट हम आपको बता रहे हैं जो कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालने पड़ेंगे। 1 महीना पहले क्या था, 1 महीना बाद क्या था। यहाँ पे सी रिएक्टिव प्रोटीन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन एचएस सीआरपी भी करवाना है। लीवर फंक्शन में एएलटी, एएसटी एंड जीजीटी, 3 टाइप के टेस्ट हैं, ये लीवर फंक्शन एलएफटी में ही हो जाते हैं। एक फेरेटिन का टेस्ट करवाएंगे, एक IL-6 का करवाएंगे, एक ईएसआर का करवाएंगे, एक फाइब्रोनोजिन का करवाएंगे, एक यूरिक एसिड का करवाएंगे। ये टेस्ट आपको आपका अंदाजा बता देंगे कि आपकी बॉडी में कितना इन्फ्लामेशन है। सो ये टेस्ट आप करवा लीजिए तब तक। और आपको लगता है कि जिसको ये इन्फ्लामेशन के साइन कम है बॉडी में, वो अवेयरनेस के लिए ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उसका वेट बढ़ा हो सकता है आज लीवर सिग्नल ना दे रहा हो, कल को जाके लीवर पैनक्रियाज जो है वो सिग्नल देना स्टार्ट करे, सिम्टम्स देना स्टार्ट करे। तो वो एक तरीके से वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी बॉडी में इन्फ्लामेशन के कारण कोलेट्रल डैमेज पड़ रहा है, उसको बचने के लिए ये टेस्ट करवा के आप अपना
उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप डाल सकते हो। ये मात्र आपको 199 में, 199 में एक महीने का ये पूरा आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 199 में हम आपका पूरा का चार्ट बना के लास्ट में एक बुकलेट आपको भेजने वाले हैं, सब लोगों की रिपोर्ट्स में क्या क्या चेंजेस आए, जो कि आपके उसमें रेफरल बन जाएगा टेस्टिमनी के रूप में, कि हम डेली न्यूट्रिशन ले रहे थे और हमने ये चीज़ें की तो हमारी बॉडी में ये चेंजेस है। सबका एक कुमुलेटिव इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको एक तरीके से सर्टिफाइड किया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेशन भेजा जाएगा फिजिकल, कि आप आराम से अपने उस ट्रेनिंग को एक एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन एडवाइजर के रूप में, इन्फ्लामेशन को कम करने के एडवाइजर के रूप में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये स्क्रीनिंग आप करवाएंगे। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम आपको सही तरीके से कंजप्शन में लेके जाएंगे। जैसे 40+ वुमेन है तो अमेजिंग 40 आपके पास होना चाहिए। यंग वुमेन है तो 18+ मेल के लिए एवरीडे वन होना चाहिए, एक फिटनेस वन, और लीवो वन और जीपीएन गट को करने के लिए, और इम्यूनिटी में एसबीटीसी, एंड एक कोई भी ओमेगा आप चूज कर लीजिए, और प्रोटीन। ये चीज़ आप अपने पर्सनल हेल्थ के लिए जो हम रिबिल्ड करेंगे एक महीना, इसमें प्रोटीन भी ऐड कर लीजिए, ग्रीन प्रोटीन, और मील रिप्लेसमेंट भी ऐड कर लीजिए, कि कैसे कंज्यूम करने हैं, कैसे जाके आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी हम पर्सनल हेल्थ पे कवर करने वाले हैं। सो सो लेट्स बिल्ड ए हेल्दी कम्युनिटी, ज्वाइन द प्री समर फिटनेस। एक तरीके से ये ट्रेनिंग आप ज्वाइन कीजिए। 25 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन इसका 21-22 को 2 दिन ही ओपन होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसमें 500 लोगों का ही एक तरीके से हम ये बैच लेके चल रहे हैं, और सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, कि आपका वो सर्टिफिकेट पे वही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चढ़ के जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा इसके पीछे ये की है कि हम कैसे हेल्दी कम्युनिटी को, हैप्पीएस्ट कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर वे में फुलेस्ट पोटेंशियल से जी सकते हैं। सो ज्वाइन अस फॉर दिस पर्टिकुलर। ये कूल नहीं है, स्कूल है बेसिकली। मे बी डिजाइनर ने इसको कूल लिख लिया। प्री समर फिटनेस स्कूल 1 महीने का हम करने जा रहे हैं। सो ये डेली आपको 20 मिनट गाइड करने वाला है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। सो 21-22 को इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। सो ज्वाइन आवर कम्युनिटी फॉर हेल्थ एंड एंथोजिस्ट, एज ए एंटरप्रेनर भी, हेल्थ ट्रेनर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप इसको स्क्रीन लेके एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो कंपनी की तरफ से। इस व्हाट्सएप पे आपको ये सीधा कंपनी कंपनी की कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे, तो कंपनी में जो भी चीज़ें ऑफर आते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, तो डायरेक्टली इस कम्युनिटी के थ्रू आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। सो इसको आप स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसको अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। सो ज्वाइन व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए, और डेली अपडेट एक आपका फ्लायर आता है, पोस्टर आता है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, उससे भी आप, वहाँ से भी आप कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग में, और आपको एक फीलिंग देगा कि यस, आई एम द पार्ट ऑफ दिस हेल्थीस्ट कम्युनिटी ऑफ द। एक तरीके से हमारा एम भी ये है कि हम एक हेल्दी कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पे कैसे बनाएंगे। आज हमने ये अभियान इंडिया से शुरू किया है, डेफिनेटली वी विल गो टू द ग्लोबल मार्केट। और ये जितने भी हमारे एनबीसी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, या रजिस्टर का आज लास्ट डे है, एनबीसी में जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पावर ऑफ टू, तो मैं कहता हूँ ये पावर ऑफ टू में आपने ज्वाइन कर लेना है प्री फिटनेस स्कूल, जिसमें हम गाइड करने वाले हैं आपको 1 महीना कंपनी की साइड से। आपको ऑलमोस्ट 90% मैं ही आपको सेशन में गाइड करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, इतने गौर से सुनने के लिए, इतने होशो हवास में सुनने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और इसमें प्री फिटनेस स्कूल में मिलते हैं, और अपनी लाइफ को फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ जीने का एक प्रैक्टिस करते हैं। सो जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।